हमारे पास इधर 16, इधर 8, इधर 9, इधर 14 हमारे पास में है। ठीक है, तो अब देखो बढ़ते हुए क्रम में देखें, आगे से 4 से आप देखो, 4 से 5, 6, 7, 8, तो 4 से 8 आया है, 9, 4 से 9 आया है, दो पेयर मिल गए डी से एच का और डी से हमारे पास में आई का, आगे नहीं मिल रहा है। 15 से देखो 16, 17, 18, 19, 20, 12 से देखो 13, 14, 15, 16, 16 से देखो बढ़ा नहीं है, 8 से 9 ये हमारे पास में एच के बाद में आई, वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, 9 से आगे बढ़ानी है। यानी कि आप बढ़ते हुए क्रम में क्रम को काउंट करो, जहां मैचिंग मिल जाए वही पेयर है। अब आगे के क्रम में हमें 3 ऐसे पेयर मिले, पीछे वाले में काउंट करें, पीछे से गिनती बढ़ते हुए क्रम में गिनती होगी, 14 से बढ़ता हुआ क्रम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 से देखो 10, 11, 12, तो 9 से 12 ये क्रम हमारे पास में यहाँ पर बना है, 13, 14, 8 से देखो 9, 10, 11, 12, 16 से 17, 18 बढ़ानी है, 12 से बढ़ानी है, एक हमारे पास यहाँ पर है, तो टोटल 3 और 1 कितने पेयर ऐसे बनेंगे? 4। 4 हमारे पास में ऐसे युग्म है, युग्म इसने पूछे नहीं है, ये चारों युग्म हमारे पास में है, इन चारों युग्म में उतना ही अंतर पास में है, इन चारों युग्म में उतना ही अंतर है इस शब्द के अंदर जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इनके अंदर होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला हम जानते हैं ABC से लेकर के हम लोग अगर Z तक जाएं तो यहाँ भी अक्षरों के बीच में अंतर है, उतना ही अंतर कितने अक्षरों के बीच में है ये आप लोगों से पूछा जाए, तो इस तरीके से अप्रोच से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, अग्रणी और पीछे दोनों के क्रम से। आ गया, किसी न किसी नियम के ऊपर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ देखें, यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाएं और 7वें स्थान पर होगा? नियम का है अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ये शर्त इसने दे दी और बाद में कंडीशन बेस्ड रैंकिंग आप लोगों से पूछ ली कि दाएं सिरे से तो सिरा दायां है, दाईं और सातवां तो दायां और दायां समान है, तो यहाँ थॉट प्रोसेस है, समान आ जाए तो जोड़ दो, 10 + 7 17वां चाहिए, कौन सा चाहिए? 17वां। कहां से चाहिए? दाएं से। अब देखना दाएं से 17वां चाहिए, लेकिन इसने कह दिया अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखो। उल्टे क्रम में लिखने का क्या मतलब है कि दायां छोर बाईं तरफ, बायां छोर दाईं तरफ हमारे पास में होगा। तो अब आप देखो कि दाएं से जो 12वां था उल्टा करने के बाद में बाएं से आपको 17वां देखना है, बाएं से 17वां देखो, इस ये हमारे पास में 4, ये देखो हमारे पास में 8, ये देखो हमारे पास में 12, ये देखो हमारे पास में 16 और ये हमारे पास 17वां होगा। ठीक है, 17वां कौन सा? 6 होगा। इफ द गिवन सीक्वेंस इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच एलिमेंट विल बी 7 टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ राइट है, यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। राइट है घटा दो, बायां है घटा दो, बायां और दायां विपरीत है, तब जोड़ोगे तो ये थर्ड आ जाएगा। तो हमें देखना है दाएं से तीसरा। अब क्योंकि दाएं से तीसरा देखना है और उल्टे क्रम में है तो हम बाएं से तीसरे पे आ जाएंगे, बाएं से तीसरा होगा प्लस, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, तो ये जो लास्ट में पूछा है और उल्टे क्रम में है तो हम बाएं से तीसरे पे आ जाएंगे, बाएं से तीसरा होगा प्लस, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, तो ये जो लास्ट में पूछा है ये रैंकिंग का फॉर्मेट है, इसको डायरेक्टली थॉट प्रोसेस से आप सिंपलीफाई कर लो और फिर जो भी नियम है उसको थॉट प्रोसेस से देख करके आंसर निकालो। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस को दोबारा लिखना ना पड़े, क्योंकि अगर आप पेपर पे पूरा लिखोगे तो बहुत समय ले जाएगी। आपको थॉट प्रोसेस से जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी से आंसर करना है। आ गया, अगला देखें, अंग्रेजी पास में एक ही विकल्प में है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास चारों विकल्प अलग थे तो फर्स्ट सीरीज को चेक करना स्मार्ट डिसीजन था, एक ही बार में आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी सीरीज हो तो ध्यान रखो 3 अक्षर है तो पहले अक्षर की श्रृंखला, दूसरे अक्षर की श्रृंखला, तीसरे अक्षर की श्रृंखला, 3 सीरीज आपके पास में, तीनों को चेक करना हमेशा अनिवार्य नहीं होता। समय बचाना है तो आपको कुछ सीरीज नहीं चेक करनी पड़ेगी और ये इसी प्रोसेस से होगा। ऑप्शंस को देखो, डिसाइड करो कौन सी सीरीज से एक बार में आंसर आएगा या 2 सीरीज अधिकतम चेक करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। आ गया, अगला देखें, तो यहाँ हमारे पास में कुछ रिक्त स्थान है, 3 स्टेप मेथड आपको लगाना होता है। क्या है 3 स्टेप मेथड हमारे पास में? काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ काउंट करें तो हमारे पास में 3 2 5, यहाँ देखें 3 2 5, यहाँ देखें तो हमारे पास में 3 2 5 और 1 16 है हमारे पास में। 16 के गुणनखंड हमारे पास में 4 × 4 यहाँ पर है। ठीक है, 4/4 के हमारे पास में यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास में 4/4 के इसके अंदर पैटर्न इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब देखो सी पे खत्म है, सी पे खत्म है, ये भी सी पे खत्म है, तो ये देखो सी पे खत्म कर दिया, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, तो डबल ए बी सी ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हमारे पास में हुआ है। ठीक है, डबल ए बी सी, तो देखो डबल ए बी सकते हैं हम लोग किस तरीके से आएगा 10, यहाँ हमारे पास में है 13, 13 6, गुणा की आवश्यकता लग नहीं रही, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये हमारे पास में आ जाएगा 15 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 23। इनका डिफरेंस की बात की जाए 7 है। ठीक है, इन दोनों का योगफल है 20, इन दोनों का अंतर है हमारे पास 4। ठीक है, आगे देखें, इन दोनों का योगफल है 32, इन दोनों का अंतर है 20, इन दोनों का योग 12 किस तरीके से आपके पास में आएगा, इधर 10 कैसे आ सकता है? देखो 23 के साथ 12 का ऑपरेशन 11 बचेगा, 7 के साथ 12 का ऑपरेशन 5 बचेगा, 5 का दुगुना, 20 के साथ 13 का ऑपरेशन 6 का दुगुना। ये लॉजिक हमारे पास नहीं है, गुणा यहाँ पे लगा नहीं है कि गुणा होगा। इन दोनों को देखा जाए तो ये 27, अंतर की बात की जाए 3 का अंतर है। इन दोनों को देखा जाए 39, इन दोनों के बीच में अंतर की बात की जाए 13। ठीक है, यहाँ हमारे पास में अगर देखा जाए 19, 26 और 19 हमारे पास क्या डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। ये 2 × 5 है, 2 × 6 हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इस तरह को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमारे पास में 20 6/13 ये बार आ जाएगा। क्या ही पैटर्न इन्होंने लगाया है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप पेन चलाओगे दिमाग के साथ साथ तभी दिखाई देंगी, सपना नहीं आएगा, अचानक से कोई जादू नहीं होगा कि आपको चीजें आने लग जाए। ठीक है, ऐसा कोई जादू चमत्कार नहीं होता एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई भगवान देवता आपके पास नहीं आने वाला जो तुरंत आपको बता जाए, आप अटक रहे और वो आके बता जाए देखो बेटा इसमें ये लगेगा। ठीक है, आप संख्या लिखते हुए रहो, ट्रिगर होंगी चीजें, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो रेगुलर, भी अच्छे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर पॉइंट टाइमिंग मार्क करके कमेंट कर दो, आपका कमेंट आपको टॉप पे दिखेगा, कभी भी आओगे आपका कमेंट टॉप पे दिखेगा। ठीक है, तो कमेंट खुद के करते हो चलो, आपके जो रिवीजन क्वेश्चन मार्क करते हो चलो, कोई शर्म की बात नहीं, अपना कमेंट करो, इस तरीके से आओ रिवीजन करो जो क्वेश्चन आपने मार्क किया, तभी आप एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट तैयार होंगे। आप ऐसी भीड़ में खड़े हैं जहां पे लाखों करोड़ लोग आपके साथ में कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ऐसे में आपको तेज तो होना पड़ेगा, प्रैक्टिस के मामले में, कॉन्सेप्ट के मामले में बेहतर लेवल पर तैयार होना पड़ेगा, रिवीजन लेवल पर अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मार्क करें। लॉजिक है कि ए बी और सी से हमारे पास में यहाँ पर डी लेकर आना है, तो लॉजिक था ए × बी बटे सी, ए और बी के गुणनफल में सी का भाग दे दो, ये पैटर्न हमारे पास में फॉलो हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे। अब देखो 11 × 12 बटे 4, ठीक है, तो ये 33 हमारे पास में आएगा, कौन से विकल्प में है? बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक, स्टार मार्क ऐसे क्वेश्चन को आप कर ले। ठीक है, आ गए। अगर मैं आ गया सी से नहीं आता तो क्या करते? तो यहाँ हमारे पास ये एलिमिनेट हो जाता, फिर हम डी पे चलते। ठीक है, जैसे मान लो डी में भी भाग है कि हम तो सर डी पहले ट्राई करते। ठीक है, आपने कह दिया कि भाग वाले विकल्प पहले ट्राई करने, ठीक है भैया, भाग वाले भी तो 2 हैं सर हमारे पास में, आपने सी ही क्यों ट्राई किया? ठीक है, डी ट्राई कर लेते तो हमारा समय खराब हो जाता। तो डी में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ भी आपका कोई भी समय खराब नहीं होता। भाग और गुणा को देखा जाए तो यहाँ भाग है, इधर गुणा है, 8/3, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, ये लो
बस देखने मात्र से एलिमिनेट हो रहा है वो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपके पास में, हमेशा ध्यान रखना, भाग गुणा प्लस और माइनस। इसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको जो है वो यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना होता है, ऑप्शंस को देखना होता है। इस क्रम के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो काफी बेनिफिट होगा इस क्वेश्चन के अंदर, समय के मामले में चलना है इस तरीके से। ये जो थॉट प्रोसेस मिल रहा है क्वेश्चन के साथ में, इसको अप्लाई करना सीखना है आपको। आ गया नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास में एसएससी सीजीएल 2024 के सबके बाईं और 5वें स्थान पे, तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान क्या है? बाएं सिरे से तेजा का स्थान क्या होगा? ध्यान देना, जब स्थान ही आपको दे रखे हैं तो आप सीधा सीधा तेजा का स्थान निकालना है, सीधा जोड़ दो, 7 + 5 12। स्थान डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, स्थान डायरेक्टली घट जाते हैं, कुछ साथ में प्लस माइनस नहीं करना होता। 12वां स्थान है इसका। 25 लोगों में ये जो व्यक्ति है, ये दाएं छोर से 12वां है, तो बाएं से क्या होगा? तो ये हम निकालते हैं 25 - 12 + 1 से। ठीक है, कितना हो जाएगा कि सर ये हमारे पास 14वीं पोजीशन होगी इस तरफ से। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए बाएं से 14 का बच्चा है, ऐसा तभी होगा जब ओ और सी में क्या रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन होगा। ओ और एल में किसका रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन होगा, तभी हो सकता है। ठीक है, सी जो है हमारे पास में यहां आना चाहिए। सी एल का बेटा, ऐसा कब होगा? ये दोनों एल के ही बेटे हैं, शादीशुदा पेयर है, एक ही जोड़ा है हमारे पास, तो इनके 2 बच्चे हैं। अगला बच्चा भी हमारे पास में सी यहीं आना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब इन दोनों के बीच में भाई या बहन कोई सा भी रिलेशन लग जाए। ठीक है, तो वाई जेड की बहन है, ऐसा रिलेशन लग जाए, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा, तो भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए। विकल्प देखो, केवल दूसरा रिलेशन हो, केवल चौथा, तो यहां भाई या बहन कोई सा भी रिलेशन चलेगा, तो यहां पहला और पांचवा दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इधर बहन का रिलेशन, इधर भाई का रिलेशन, दोनों चलेंगे, तो पहला और पांचवा, या तो पहला या पांचवा, डी विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। डी में हम देख सकते हैं +90, घड़ी के विपरीत घूमी है 45, तो इतना अंतर टोटल ले लो, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाना है। बस ये पढ़ते ही, केवल आंकड़े देखते ही हमें क्लियर है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज जीतेगा 135 डिग्री। पूरब की ओर मुंह है, ठीक है, पूरब की ओर मुंह है हमारे पास में, 135 डिग्री घुमाना है, तो 135 डिग्री अगर आप घड़ी की दिशा में घुमाओगे, इधर आएगा, दक्षिण इस तरफ है, पश्चिम इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में साउथ वेस्ट जो है हमारे पास में होगा। तो साउथ वेस्ट कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर हो। ध्यान से देखो, अगला जन्मदिन 1 जनवरी 2013 को होगा, 1 साल बाद। ध्यान से देखना, 1 साल का अंतर है तो 1 जोड़ दो। साथ में क्या इस दौरान कोई 29 फरवरी आया? बिल्कुल आया, 2012 में 29 फरवरी आता है, तो ये एक और एक्स्ट्रा एडिशन होगा। रविवार के 2 दिन बाद हमारे पास में मंगलवार होगा, अगला बर्थडे मंगलवार को आएगा। ठीक है, 2 चीजें जोड़नी होती हैं, वर्षों का अंतर प्लस 29 फरवरी की संख्या उस दौरान। आ गया, अगला देखिए हमारे पास वीओडी बैच